हुकूमत में इतना दमखम नहीं कि हमारी शिकायत का इजाला करे, नए इंतखाबात कराए जाएं, इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबी अमल से दूर रहे। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शफाफ इंतखाबात की जमानत के बगैर मनाने और राजी करने के अल्फाज की कोई वक़्त नहीं है। PTI हमसे मुज़ाकरात करना चाहती है तो खुशामदेद कहते हैं। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए PTI को मुवाफ़िक माहौल देने को तैयार हैं। हुकूमत बता चुकी, किसी एजेंसी को सर्विलेंस की इजाज़त नहीं। टेलीकॉम कंपनीज का शहरियों के डेटा तक रसाई देना गैर आइनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस की 25 जून की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने करार दिया कि वफाकी हुकूमत 6 हफ्ते में बताए कि कौन शहरियों के डेटा तक रसाई का और फिर सोशल मीडिया पर डेटा लीक का जिम्मेदार है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि 42,000 दुकानदारों ने रजिस्ट्रेशन करा ली है, उन पर टैक्स कल से लग जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स वाकई ज़्यादा है, माली गुंजाइश निकलते ही ये टैक्स कम कर देंगे। पेट्रोलियम लेवी पर 10 रुपये का इजाफा कल से लागू नहीं कर रहे। मुल्क से नॉन फाइलर्स की इख्तिरा ख़त्म करनी है, नॉन फाइलर्स को सजाएँ भी देंगे। वसूलियाँ अखराजात से ज़्यादा होंगी, रिलीफ ही मिल सकेगा। उम्मीद है FBR 9 खरब 3 अरब रुपए वसूली का हदफ पूरा कर लेगा। FBR में करप्शन खत्म करने के लिए डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। नई पेंशन स्कीम कल से नाफिज हो जाएगी। मुसल्लह अफवाज 1 साल तक पुरानी पेंशन स्कीम पर ही कारबंद रहेंगे। बजट IMF की हिदायत पर बना है। आगे कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF से मुआहिदा जुलाई में हो जाएगा। इसके लिए IMF वफ्द का पाकिस्तान आना ज़रूरी नहीं, बरामदात बढ़ाना हदफ है। टैक्स बरामदात पर नहीं, एक्सपोर्टर्स की इनकम पर लगाया है। जो मिफ्ता साहब ने 2022 में कदम उठाया था कि रिटेलर्स पे टैक्स लग जाए, उस वक्त लग जाना चाहिए था। बिकॉज वी कैन नॉट हैव एनी सेगमेंट विच इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी एंड टू द एक्सचेकर। तो अगर वो उस वक्त लग गया होता, वो जो एक बॉयंसी का एलिमेंट, मैं लेकिन टेक्निकल बात नहीं करना चाहता, वो एक ख़ास रकम हो चुकी होती इस वक्त 2024 में। बट अब हम इंशाल्लाह वो करने जा रहे हैं और मैं अपने जो ताजर भाई और बहन है उनका बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि एज ऑफ येस्टरडे 42,000 रिटेलर्स हैव रजिस्टर्ड। मुस्लिम लीग नून के मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की नून लीग के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की तारीफ। दुकानदारों पर टैक्स लगाने की उस वक्त की तजवीज़ को दुरुस्त करार दे दिया। कहा अगर उस वक्त टैक्स लग जाता तो 2 साल में कौमी ख़जाने में अच्छा इजाफा हो चुका होता। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने जुलाई 2022 में दुकानदारों पर रोज़ का 100 रुपये टैक्स की तजवीज़ दी थी, जिससे 41 अरब रुपये आमदन की तवक्को थी। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने इस टैक्स पर सोशल मीडिया पर बयान देकर अमल दरामद रुकवा दिया था। IMF ज़राअत और खाद पर टैक्स लगाने का कह रहा था। मुसलसल मुज़ाकरात और बहस के जरिए मज़ीद टैक्सों से महफूज रखा। एक तरफ IMF का दबाव, दूसरी जानिब अवामी तवक्कुआत। IMF के साथ बजट जान जोखों का काम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रोज़नामा जंग को इंटरव्यू। कहा PWD के तहत जारी मनसूबे के मुतालिका वफाकी और सूबाई इदारों से मुकम्मल करवाए जाएंगे। सरकारी तामीर और मरम्मत के लिए बैनुल अक़वामी मयार की निजी कंपनियों की खिदमात लेंगे। बोले मईशत सही डगर पर आ गई है। दोस्त ममालिक की सरमायाकारी के लिए पैगामात आ रहे हैं, महंगाई में मजीद कमी आएगी। वाज़ेह किया कि मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले इदारों का बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने रवाह माह पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट फौरी ख़त्म करने का हुक्म जारी किया था। IMF का 10 जुलाई से कबल बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफे का मुतालिबा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF चाहता है कि नए माली साल में बिजली और गैस के रेट बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए और नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पेश की शराइत पर अमल किया जाए। इम्कान है IMF का वफ़द जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आएगा। कराची में पिकनिक पर हॉक्स पे जाने वाले खानदान की कोस्टर उलट गई। 3 बच्चों और 3 खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक और 10 से जायद जख्मी। माड़ेपुर रोड पर ट्रक अड्डा स्टॉप के करीब पेश आए हादसे के जख्मियों में से 6 की हालत तशवीशनाक। मुतासर खानदान अजीजाबाद के भिंगोरिया गोट से पिकनिक मनाने के लिए हॉक्स पे रवाना हुआ। कोस्टर माड़ेपुर रोड पर मोड़ काटने के दौरान ट्रेलर को बचाते हुए उल्टी। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। ड्राइवर फरार। ऐनी शाहिदीन और मकामी अफराद का कहना है कि माड़ेपुर रोड पर खतरनाक मोड़ और कट की वजह से आए रोज हादसा पेश आते हैं।
गुलबाई से लेकर ये हॉक्सपे की तरफ जो रोड जा रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है डेली बेसिस ये मामला चल रहे हैं। हादसा कैसे चल रहे हैं तो रोड के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हैं। जब यहाँ कट आए हैं रास्ते में जो यू टर्न लिया हुआ है, वहाँ हमारे महकमे के लोग होते हैं, ट्रैफिक वाले लोग होते हैं, वो मौके पे होते नहीं। ड्राइवर आता है पीछे से, उसने टर्न लिया, यू टर्न लिया, पीछे से हादसा हो जाता है। ये डेली बेसिस हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की रावलाकोट जेल से 19 कैदी फरार हो गए। एक कैदी मारा गया। पुलिस के मुताबिक कैदी जेल अमले को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर फरार हुए। अमले और कैदियों के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक कैदी हलाक हुआ। फरार होने वालों में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, मुनशियात फरोशी के कैदी शामिल। जिला भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कैदियों की दोबारा गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी। हैदराबाद में भाभी और भतीजी को कमरे में बंद करके दरवाजे के आगे दीवार खड़ी करने के मुकदमे में नामजद मुलजिम वसीम स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम को 1 रोज के तफ्तीशी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिमान ने 2 रोज काबिल मकान के तनाज़े पर लतीफ़ाबाद में बेवा खातून और उनकी बेटी को कमरे में बंद करके दरवाजे के आगे दीवार खड़ी कर दी थी। पड़ोसी की इत्तला पर पुलिस ने दीवार तोड़कर खातून और उसकी बेटी को बाजियाब किया था। गिरफ्तार मुलजिम मरकजी मुलजिम सुहेल की अहलिया का भाई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। मरीम नवाज ने कहा कि अवाम को दफातर के चक्कर काटने के बजाय घर बैठे तमाम खिदमात मुयस्सर होंगी। दस्तक प्रोग्राम से करप्शन और इस्तेहसाल का खात्मा होगा। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में डिजिटलाइजेशन के इनकलाबी दौर आ चुका है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अवाम की जिंदगियों में आसानियाँ ला रहे हैं। सूबे में मज़ीद मुस्बत और नहायत मुफीद तब्दीलियाँ लाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी। सिंध की 40 नंबर प्लेट्स की नीलामी से 67 करोड़ 54 लाख रुपए हासिल हुए। प्रीमियम नंबर 1 की प्लेट 10 करोड़, नंबर 5 की 5 करोड़ 30 लाख, नंबर 7 की 4 करोड़ 60 लाख, नंबर 8 की 4 करोड़ 10 लाख और नंबर 9 की 4 करोड़ में नीलाम हुई। तकरीब से खिताब में वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, नीलामी से हासिल रकम से सैलाब ज़दगान के लिए 2251 मकानात तामीर किए जाएंगे। जल्द प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला भी शुरू किया जाएगा। पंजाब में गाड़ियों का नया टोकन टैक्स कल से नाफिज होगा। फाइनेंस बिल दस्तावेज के मुताबिक गाड़ियों का सालाना टोकन टैक्स अब गाड़ी की इनवॉइस वैल्यू पर लगेगा। 1000 से 2000 सीसी तक गाड़ियों की इनवॉइस कीमत पर 2%, 2000 सीसी से जायद की गाड़ियों पर 3% सालाना टोकन टैक्स होगा। 1000 सीसी तक की गाड़ी का लाइफ टाइम टोकन टैक्स 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया। 1000 सीसी तक गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर पर नए मालिक को दोबारा पूरा टोकन टैक्स देना होगा। मिल्कियत ट्रांसफर 10 साल बाद होगी तो लाइफ टाइम टोकन नहीं लिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स की 1 साल के दौरान परफॉर्मेंस का जायजा लिया जा रहा है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का फैसला किया जाएगा। आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुली, कई खिलाड़ियों के बाहर होने का इम्कान। पीसीबी मौजूदा फाइनेंशियल मॉडल में तब्दीली पर भी गौर कर रहा है। कानूनी मुशावरत जारी। फाइनेंशियल मॉडल 3 साल के लिए लॉक था। 12 माह बाद कारकर्दगी का जायजा लिया जाना था। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी। जैकबाबाद 50 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। लाड़काना में दर्जा हरारत 49, सरगोधा डेरा गाजी खान 48, फैसलाबाद मुल्तान दादू 47, डेरा इस्माइल खान सरखर 46, नवाबशाह हैदराबाद गवादर नौकुंडी में 45, अटक जेहलम ठट्टा 44, सिब्बी और तुरबत में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 37 डिग्री की गर्मी 44, इस्लामाबाद में 35 डिग्री की गर्मी 42, लाहौर और पेशावर में 37 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री जैसी महसूस की गई। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेश गोई। कराची में आज से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। और इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ हजारों अफराद का मुजाहरा, जंग बंदी का मुतालबा। सड़कों पर कई मकामात पर आग लगा दी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें।